हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बहुत ही सनसनीखेज खुलासा और ये अपने आप में बहुत बड़ा मर्माहत दृश्य भी है, जो कि हम अभी तक आपसे शेयर नहीं कर पाए थे, समय नहीं मिलने के कारण। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको कि मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे रूबरू हो रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, वो हमारे देश के महान सेना नायक जनरल बिपिन रावत जी का नाम है। तो हर बार हम लोगों के नाम पर जनरल बिपिन रावत आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक उन्होंने जनरल पोस्ट पर जॉब किया है। लेकिन अगर उनकी शुरुआत कहा जाए तो अंत भी कहा जाए तो जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई विमान, जो तमिलनाडु के कुन्नूर में इंडियन एयरफोर्स का जो विमान था, वो MI-17V1V5 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के, जिसमें 14 लोग सवार थे। उनकी पत्नी के साथ, जो उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 13 लोग ऑन द स्पॉट हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई कुन्नूर में, तमिलनाडु के कुन्नूर में। ये हमारे देश के लिए बहुत ही मर्माहक और बहुत ही संवेदना भरा, शब्दों के साथ मैं कहूँ कि ये एक दृश्य था जिसको हम लोग भुलाए नहीं, भूल सकते हैं। क्योंकि जनरल साहब अपने आप में एक बड़े ही शख्सियत थे। तो मैं आपको बता दूं उनके कैरियर के बारे में। जनरल बिपिन रावत का जो लास्ट जो रैंक था, वो फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। पहली बार इस पोजीशन, इस पोस्ट का, इस डेजिग्नेशन का गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। और उनको पहली बार 31 दिसंबर 2019 को ये पोस्ट से नवाजा गया, जिसमें 2 और लोग जो सेना नायक थे वो रेस में थे। उनके ये करके उनको फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ को ये नवाजा गया। उनका जो जीवन का करियर अगर हम कहें तो उनका जन्म जो हुआ 16 मार्च 1958 को, जो उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इनके अच्छे एक संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ। इनके पिताजी भी पहले से ही गोरखा राइफल्स में बहुत बड़े बड़े रैंक पर सेवा दे चुके हैं इंडियन आर्मी को। और उनकी पत्नी जो कि नाम है उनका मधुलिका रावत, बाद में चल के रावत बना, मधुलिका सिंह, जो मध्य प्रदेश के प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करती थी। तो उनकी भी मृत्यु उस हेलीकॉप्टर में उनके साथ हो गई। और उनके 2 बेटियां हैं, जो चीफ आर्मी स्टाफ की 2 बेटियां हैं, जो उनको मुखाग्नि दी दाह संस्कार में। और जैसा कि आप जानते हैं 8 दिसंबर 2021 को ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी। 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी। और उसके बाद अगर ये मैं बताऊं कि जनरल साहब जो जनरल बने थे, जनरल बिपिन साहब, तो 1 जनवरी 1917 को उनका ये पोस्ट मिला था। उसके बाद वो रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद ये इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो भारत सरकार है, वो इस पोस्ट को नया पोस्ट बनाया, फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ। ये पोस्ट अभी खाली है, बहुत जल्द ये इस पर चल रहा है, तो इनको नवाजा गया इससे। और ये सेना में पहली बार जब इनका एंट्री हुआ, जब ये पोस्ट ज्वाइन किए 16 दिसंबर 1978 को इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स में ये ज्वाइन किए। और ये गोरखा राइफल ज्वाइन करने के बाद मैं बता दूं कि इनकी ट्रेनिंग जो हुई थी, ये एनडीए के तहत ये पोस्ट होता है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जो हमारे देश में 2 जगहों पर इसकी ट्रेनिंग होती है। पुणे में जगह है खड़कवासला डैम भी है, वहाँ पर मैं विजिट किया हूँ। तो बहुत बड़ा आर्मी का वहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद हमारा देहरादून में ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये दोनों ट्रेनिंग सेंटर में इन्होंने ट्रेनिंग लिया एनडीए के तहत। और ये इंडियन आर्मी में ये 16 दिसंबर
78 को ये ज्वाइन किए, गोरखा राइफल्स के ज्वाइन किए। और मैं बता दूं कि इस तरह से उनको बहुत सारे साउदर्न कमांड का हेड बनाया गया। बहुत सारे कंट्रीज के जो डिस्प्यूट थे, उस डिस्प्यूट में बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने शौर्य का परिचय देते हुए उसको सुलझाया, उसको डिस्प्यूट को खत्म किया। अभी हाल फिलहाल में चाइना के साथ भी उनका जो स्टेटमेंट था काफ़ी चाइना के खिलाफ, चाइना को बताया कि हमारे देश की जो स्थिति जो है, हमारे रक्षा क्षेत्र में जितनी मजबूती से, जितनी बेबाक नज़रिया वो रखते थे, उस हिसाब से देखा जाए तो जनरल बिपिन रावत हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। चीफ आर्मी स्टाफ को कहा जाए, ये अपूरणीय क्षति है। तो मैं ये बता दूं कि उनकी कार्यकाल में जो अलग अलग उनको और भी बहुत सारे ऐसे मेडल मिले हैं, विशिष्ट सेवा मेडल, बहुत सारे ऐसे उनको सम्मान से नवाजा गया है चीफ आर्मी स्टाफ को। और ये लंबे कार्यकाल के सर्विस में उनकी जो इतिहास रहा है, उनको ये देश काफ़ी याद करेगा। तो मैं एक छोटा सा ये रैंक बता दूं कि आर्मी में जब ये तीनों सेनाओं के जो हेड बने, यानी कि जल, नभ और थल जिसको कहा जाता है, जल, नभ और थल, आर्मी, एयरफोर्स एंड वाटर का जो गया, नेवी जिसको कहते हैं, तीनों का हेड ये ऐसा क्यों सोचा गया कि ये होने की ज़रूरत है। तो हमारे देश के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर सेना की कमांड एक जगह रहती है, जिससे कि युद्ध की स्थिति बने तो डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो, जो कि तीन सेनाओं को एकत्रित करने के, अलग अलग उनके चीफ से बात करने से, जो प्राइम मिनिस्टर्स या दूसरे कंट्री के अगर प्रेसिडेंट की बात करें या रक्षा डिफेंस मिनिस्टर्स की बात करें, तो आसानी से ये लोग आपस में डिस्कशन करने में जो समय वेस्ट होगा, डिसीजन अलग अलग आएंगे, उसे एक डिसीजन, सेंट्रलाइज डिसीजन होगी और जिससे सही डिसीजन लिया जाएगा, जिसके कारण नव नेवी को कमांड किया जाए, एयरफोर्स को कमांड किया जाए। इस तरह से इसका गठन किया गया और आने वाले समय में हमारे देश के लिए, भारत के लिए काफ़ी ही उपयोगी, यूजफुल होगा। सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जो प्रहरी हैं उसको कमांड देने के लिए हमारे देश के जवान हैं, जो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे देश की सीमाओं को जाड़ा, गर्मी, बरसात में ये रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा देते हैं, जिससे कि हम लोग सही तरीके से अपने घरों में महफूज हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि एक इतिहास रहा है, मैं बता दूं। दूसरी चीज़ ये मैं बता देता हूं कि एक उनके जो हिस्ट्री है, जो कैसे एक कैरियर को, अपने कैरियर को उन्होंने आगे की ओर ग्रो किया, तो एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, आप यहां से देख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो पोजीशन पर पहुंचे, तो कितनी सीढ़ियों को पार करके पहुंचे, और ये बहुत नॉलेजफुल चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। डेट्स ऑफ रैंक के साथ जो उनके पोजीशन थे, किस डेट में क्या उनको मिला, और ये शाइन जो बोलते हैं उनको इंसिग्मा बोलते हैं, तो ये इंसिग्मा उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो देख सकते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट जो पोजीशन है रैंक इंडियन आर्मी में, एक स्टार और ऊपर का एक एम्बल, जो 16 दिसंबर 1978 को इनको इस पोस्ट से जनरल बिपिन रावत को नवाजा गया। सेकंड लेफ्टिनेंट ये बने 16 दिसंबर 1978, यानी यहाँ से इनकी कैरियर की शुरुआत हुई है। सेकंड लेफ्टिनेंट से आगे बढ़े और उसके बाद जो एनडीए के तहत मैंने अभी बताया आपको, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जो है 2 स्टार ऊपर एम्बल जो है वो है आपका 16 दिसंबर 1980, यानी 2 साल में वो लेफ्टिनेंट बन गए, 2 ही साल में वो लेफ्टिनेंट बन गए। उसके बाद है लेफ्टिनेंट के बाद जो कैप्टन बने 31 जुलाई 1978, 31 जुलाई 1984 को वो कैप्टन बन गए, सेना में उनको कैप्टन पोस्ट मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर 1989 को ये मेजर बन गए। मेजर में देख लीजिए उनके चेंज हो गए, यहाँ पर इंसिग्मा जो अशोक स्तंभ के साथ उन पर एम्बल बना हुआ है, तो ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि मेजर का क्या एम्बल होता है, इंसिग्मा क्या होता है, कैप्टन का क्या होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या होता है। इसके बाद ये लेफ्टिनेंट कॉलोनल जिसको कर्नल हम लोग बोलते हैं, ये बने 1 जून 1998,
1 जून 1998 को ये लेफ्टिनेंट कॉलोनल बने, एक स्टार, फिर अशोक स्तंभ और ये देखिए उसमें एम्बल जो है बना हुआ है। तो ये हो गया आपका लेफ्टिनेंट कर्नल का हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल से आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो होगा कैप्टन हो गए। कैप्टन के बाद आगे मैं बता दूं कि सॉरी कैप्टन नहीं, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट मैंने बताया था अभी, इसके बाद लेफ्टिनेंट बताया, फिर कैप्टन बताया, इसके बाद मेजर हो गया, आपको देखा आपने, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया। अब उसके बाद आप देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, 2 स्टार, एक अशोक स्तंभ और एक एम्बल। 1 अगस्त 2003 को ये इनको पोस्ट मिला, डेजिग्नेशन मिला, प्रमोशन का ये प्रमोशन है। इसके बाद ब्रिगेडियर जो होता है, ब्रिगेडियर ये बन गए, एक ब्रिगेड का हेड बन गए। तो ब्रिगेडियर में 3 स्टार और एक आपका अशोक स्तंभ के साथ एम्बल जो है ऊपर में, हर बार एम्बल रहेगा। तो ब्रिगेडियर हो गया आपका इंडियन आर्मी में 1 अक्टूबर 2007, सीनियरिटी फ्रॉम 17 मई 2007। तो ये हो गया आपका ब्रिगेडियर का। ब्रिगेडियर के बाद आप मेजर जनरल बने, ये देख रहे हैं तलवार और ढाल ये बना हुआ है, एक स्टार, मेजर जनरल 20 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल बन गए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है ये 1 जून 2014 को बने, 1 जून 2014 को। तो मैं इसके बाद बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हो गया, उसके बाद हो गया जो लेफ्टिनेंट जनरल ये 1 जून 2014। उसके बाद अगला पोजीशन जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन उनके करियर का रहा, वो है आपका COA, चीफ ऑफ आर्मी ऑफिसर्स जो हो गए। 1 जनवरी 2017 को इनको जनरल बन गए, जो जनरल हम लोग जानते हैं। तो 2017 से 2019 ये रहे, हमारे देश के जनरल रहे, जिसमें एक ढाल तलवार, एक स्टार और एक देख लीजिए आपका अशोक स्तंभ। तो ये इनसिग्मा बोलते हैं, इसको पहचानने की ज़रूरत है, इससे आप हो गया। और लास्ट में ये एक नया चीज़ इसमें बनाया गया, इसको क्रिएट किया गया, जो आप देख सकते हैं, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है। तो ये देख लीजिए किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप स्टार तो नहीं कह सकते हैं, एक अलग तरीके से इसके सर्कल में, और फिर इसका अशोक स्तंभ तो हमारी पहचान है। इंडियन आर्म फोर्स ट्राई सर्विस 31 दिसंबर 2019 से लेकर के 8 दिसंबर 2021 तक ये इस पोस्ट पर रहे ये। तो कहने का सेंस है कि जो स्थितियां बनी और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें जनरल बिपिन रावत के साथ साथ और लोगों की मृत्यु हुई, ये काफ़ी हमारे लिए दुख की और दर्द की बात है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हेलीकॉप्टर में एक ब्लैक बॉक्स होता है, जिससे कि इसमें पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर होता है कि उस समय मिस्टेक क्या हुआ है, किसके पायलट की गलती से हुई है, या और कुछ मौसम का ख़राब होना हो, या पक्षियों का टकराना हो, या जो भी अचानक से उसको लैंड करा देना हो हेलीकॉप्टर को कहीं पर। तो स्थिति क्या बनी थी ये समझने की ज़रूरत है, और इसके अकॉर्डिंगली हम समझते हैं कि ये बहुत ही संवेदनाजनक घटना हमारे देश के लिए रही है। और ये अपने आप में एक ऐसे शख्सियत से कि इनकी मृत्यु के और सुनते ही दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ इनको जो थे, जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और उस श्रद्धांजलि में हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारे चैनल की तरफ से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके साथ साथ जितने सारे हमारे ऑफिसर थे आर्मी के, उनकी वाइफ, सभी को भगवान उनको आत्मा की शांति प्रदान करे, और हमारे देश में ऐसे योद्धा हर बार जन्म लेते रहें। सो उसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।